और चलिए अब आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं गढ़वाल मंडल की सीटों को लेकर क्या है महत्वपूर्ण और अहम जानकारी, वो आपको बताते हैं। विकासनगर से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर कांटे की टक्कर मुन्ना सिंह चौहान और नौ प्रभात के बीच में है। भाजपा से प्रत्याशी हैं मुन्ना सिंह चौहान, जबकि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं नौ प्रभात। वहीं दूसरी तरफ कैंट सीट की बात करें तो यहां से सविता कपूर भाजपा की प्रत्याशी और सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके बीच में टक्कर है। इसके अलावा डोईवाला सीट की बात करें तो यहां पर कांटे की टक्कर ब्रिजभूषण गहरोला और गौरव चौधरी के बीच है। और जबकि लक्सर सीट की बात करें त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है संजय गुप्ता अंतरिक्ष सैनी और मोहम्मद शहजाद के बीच में, यानी कि भाजपा कांग्रेस बसपा के बीच में यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। मंगलौर सीट की बात करें तो यहां पर काजी निजामुद्दीन, दिनेश पवार और सरबत करीम अंसारी जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं, यानी कि इस सीट पर भी भाजपा कांग्रेस बसपा में टक्कर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से झबरेड़ा सीट पर भी यही तस्वीर दिखाई दे रही है। यहां पर भी भाजपा कांग्रेस बसपा में टक्कर है। राजपाल वीरेंद्र और बसपा के प्रत्याशी में टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि भगवानपुर सीट की बात करें तो ममता राकेश जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वहीं सुबोध राकेश जो कि बसपा से उम्मीदवार हैं, उनके बीच में कांटे की टक्कर है। चक्राता सीट की बात करें तो यहां पर प्रीतम सिंह कांग्रेस के बड़े नेता, रामशरण नौटियाल भाजपा के उम्मीदवार हैं। इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और उधर दूसरे चरण में प्रदेश में होने वाले मतदान के लिए आज सभी जिलों के बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा, जबकि दूरस्थ और दुर्गम इलाकों के लिए शनिवार को ही कुछ पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया, ताकि तय वक्त से पोलिंग पार्टियां बूथों तक पहुंच सकें। क्योंकि इन मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मतदान अधिकारियों को मशक्कत करनी होगी। कई मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए तो पोलिंग पार्टियों को पूरा दिन पैदल चलना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पूरे राज्य में 15 किलोमीटर से अधिक की पैदल दूरी वाले दुर्गम पोलिंग बूथों की संख्या 9 है और ऐसे सबसे अधिक पोलिंग बूथ चंपावत जिले में हैं, जिनकी संख्या 3 है। राज्य के 61% से भी ज्यादा मतदान केंद्रों के लिए कुछ न कुछ पैदल तो चलना पड़ेगा। दूसरी ओर राज्य में 4504 मतदान स्थलों तक मोटर सड़क की पहुंच भी है। और उधर हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभाओं में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। जिले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीएल शाह से पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतदान की तैयारी को लेकर बात की गई है। एबीपी गंगा संवाददाता अवधेश मिश्रा ने बात की है, सुनिए। मतदान अब होना है कल और तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम बीएचईएल सेक्टर 1 में हैं। देखिए पोलिंग पार्टी उसको रवाना करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई हैं और ये जो पूरे सभी विधानसभाएं हैं अलग अलग इनके यहाँ पर सेक्टर्स बना दिए गए हैं और अब पूरी प्रक्रिया के तहत सभी को भेजा जाएगा, पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाएगा ताकि मतदान निर्विघ्न रूप से संपन्न किया जाए। देखिए जिस सेक्टर इस वक्त हम खड़े हैं ये वितरण और संग्रह केंद्र खानपुर का है, खानपुर विधानसभा का। आगे दिख रही है भगवानपुर विधानसभा और बगल में उसके आगे लक्सर विधानसभा का ये पूरा क्षेत्र है। तो देखिए ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। और चलिए बात कर लेते हैं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीएल शाह जी का। सर किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्योंकि कल मतदान है और किस तरीके से रवाना किया जाए, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है? देखिए हमारे यहाँ 11 विधानसभा क्षेत्र हैं और 11 विधानसभा क्षेत्रों के 1729 बूथ 1729 बूथ हैं। अभी हमने चूँकि हमारे पास ये है, आप देख रहे हैं पूरा स्पेस है, बहुत बड़ा हमारा कंपाउंड है, लेकिन फिर भी हमने जो है कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। 50% जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं हमारी जो दूर के हैं, जैसे भगवानपुर हो गया, लक्सर हो गया, खानपुर हो गया, हरिद्वार ग्रामीण हो गया, इन लोगों को हम जो मॉर्निंग में हम इन लोगों को मशीनें दे रहे हैं। जो हमने 8 बजे से कार्यक्रम हमने शुरू किया है। रेस्ट जो हमारी पार्टियां हैं जो नज़दीक हैं उनको हम दूसरी शिफ्ट में देंगे। भी पोलिंग पार्टीज लगभग कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, क्या टारगेट है कि सभी अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाए? मैक्सिमम हमारा 5 बजे का टारगेट है। हो सकता है कि थोड़ा सा जो दूरस्थ वाले हैं वो 5:30 तो हो जाए। तो देखिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी जी हैं, उनसे बात की और यहाँ पर देखिए सारी प्रक्रिया चल रही है इस वक्त और जो ड्यूटीज़ हैं वो अलॉट की जा रही हैं और सभी पोलिंग पार्टीज को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो अब उस चरण में मतदान की प्रक्रिया पहुँच गई है जहाँ से लोगों को ईवीएम मशीन दी जाएंगी और पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया जाएगा। अंजित के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, हरिद्वार।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवधेश मिश्रा मेरे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट भी हमने आपको अभी दिखाई। अवधेश, क्या वहां से ताजा तस्वीर है? और साथ ही साथ क्योंकि लगातार आप हरिद्वार में डटे हुए हैं, 11 विधानसभाओं में किस तरीके का माहौल आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल जया, 11 विधानसभा सीटें हैं और 1739 बूथ। और चलिए सीधे वो तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है और जो ईवीएम मशीन है, जो वीवीपैट है, वो अलॉट की जानी शुरू की जा चुकी है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीएचईएल का सेक्टर 1 सेंटर बनाया गया है और यहीं से जितने भी मतदान कर्मी हैं उनको भेजा जा रहा है। और देखिए सामने आपके नजर आ रही हैं वो मशीनें, वो वीवीपैट जो इस वक्त मतदान कर्मियों को अलॉट किया जा रहा है। और 11 विधानसभाओं के यहाँ पर 11 सेक्टर बने हैं। तो इस वक्त जिस सेक्टर में है ये खानपुर सेक्टर का है। और देखिए ये जो तमाम मतदान कर्मी आए हैं, इन लोगों को ये चीज़ें अलॉट की जा रही हैं। ये बताएं, क्या ईवीएम और वीवीपैट देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? थोड़ी देर में होने वाली है। अच्छा, कागजी कार्रवाई चल रही है? हाँ, जी कागजी कार्रवाई, ड्यूटी दे रहे हैं पहले, ड्यूटी दे रहे हैं। जो ड्यूटी है उसके बाद 5 मिनट में होने वाला है शुरू, ईवीएम मिलने का। तो देखिए ये ईवीएम मशीनें और दूसरी तरफ तस्वीरें जो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में मतदान कर्मी पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इतनी बड़ी मतदान कर्मियों की संख्या लगाने की कि रिजर्व में भी लोगों को रखा गया है। और हरिद्वार क्षेत्र की बात करें, यहाँ जो सबसे अहम सवाल आया कि तमाम क्षेत्रों में जब जाते हैं तो कई बार ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान रोकना पड़ता है। यहाँ पर लगभग 35% रिजर्व में वीवीपैट ईवीएम रखी गई है। ऐसे में मतदान में कोई अगर बाधा आती भी है तकनीकी दिक्कत की वजह से, तो वो बाधा दूर की जाएगी। हालांकि कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। ठीक है अवधेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और तस्वीरों के लिए।